पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आया है जिसमें अर्जित अवकाश जो अर्नड लीव हुआ करता था वो केंद्र और राज्य कर्मियों के लिए रिटायरमेंट तक जोड़ने की बात कही गई है। आइए देखते हैं इस फैसले में क्या कहा गया है। इस फैसले को पढ़ने से पहले ये बात आप जान लीजिए कि पहले केंद्र कर्मचारी और राज्य कर्मियों को केवल 300 दिनों का अधिकतम अवकाश मिला करता था, हर साल 30 दिन के अवकाश के साथ, और 300 अवकाश के बाद वो अवकाश जुड़ता नहीं था, उसमें वो लैप्स हो जाया करता था। हर साल 30 दिन का अवकाश मिल रहा है तो 300 अवकाश के लिए 10 साल चाहिए। 10 साल में 300 अवकाश पूरे हो गए। अब 11वें साल से इस अवकाश में 300 अवकाश 300 ही रहेगा, इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि इसे 300 दिन तक न रोका जाए बल्कि इसे पूरे रिटायरमेंट तक अर्जित अवकाश चलता रहे। इसमें अच्छी खबर क्या है कि केंद्र और राज्य कर्मी को हर साल मिलता है 30 दिनों का अवकाश, हर साल 30 दिनों का अवकाश मिलता है। किसी कर्मचारी का अवकाश 300 दिन होने के बाद नहीं जोड़ा जाता है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट तक छुट्टी जोड़ने का दिया है आदेश। अब अर्जित अवकाश रिटायरमेंट तक जोड़े जाने का पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश ऐतिहासिक है। ये देश भर के केंद्र और राज्य कर्मचारियों के लिए नज़ीर है। पर अर्जित अवकाश का ये बहुत बढ़िया आदेश है। यद्यपि इसे विभागीय अधिकारियों द्वारा सभी संबंधित आम शिक्षकों को यदि सहजता से प्रदान किया जाए तो इस आदेश की 100% सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। शिक्षक भी निर्धारित कार्यविधि के अतिरिक्त कार्य करने में रुचि लेंगे। केंद्र और राज्य कर्मचारियों का अर्जित अवकाश रिटायरमेंट तक जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 5 अक्टूबर के फैसला देश भर के लाखों केंद्र और राज्य कर्मचारियों के लिए नज़ीर बन गया है। इस आदेश से सरकारी कर्मचारियों में खुशी है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों को हर साल 30 दिन, 1 जनवरी को 15 दिन व 1 जुलाई को 15 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है। यदि कर्मचारी अवकाश नहीं लेते तो वो जुड़ता जाता है, लेकिन 300 दिन होने के बाद यह अवकाश जुड़ता नहीं है। 300 दिन के बाद यदि कर्मचारी अवकाश नहीं लेते तो लैप्स हो जाता है। इससे नाराज़ 2 कर्मचारियों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका कर दी थी। उनका कहना था कि 300 दिन अर्जित अवकाश होने के बाद लैप्स करना अवैधानिक है। इस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 300 दिन से अधिक अर्जित अवकाश होने के बावजूद उसे रिटायरमेंट तक जोड़ने का आदेश सुनाया है। 5 अक्टूबर के इस आदेश से केंद्र और राज्य कर्मचारी खुश हैं। अर्जित अवकाश अधिक होने पर वे आपात स्थिति में इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे अगर ऐसा होता है, हर राज्य में, बिहार राज्य में भी ये बात अगर लागू होती है कि रिटायरमेंट तक अगर अर्जित अवकाश जोड़ा जाएगा तो शिक्षकों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है और राज्य कर्मियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब जब रिटायरमेंट होता है तो ये जो 300 अर्न लीव है, जो 300 दिन का अवकाश है, रिटायरमेंट के टाइम में आपको 300 दिन का वेतन जोड़कर मिलता है। अगर ये रिटायरमेंट तक जोड़ा जाएगा तो जितने साल कर्मचारी नौकरी करेंगे, शिक्षक नौकरी करेंगे या दूसरे राज्य कर्मी नौकरी करेंगे तो उनका हर साल 30 दिन के हिसाब से जुड़ता चला जाएगा। जितना ज़्यादा अवकाश आखिर में अर्न लीव रहेगा उतना ज़्यादा शिक्षकों को लाभ होगा। रिटायरमेंट के अलावा पैसे भी मिलेंगे उतने। साल में 15-15 दिन करके ये अवकाश मिलता है। 1 जनवरी को 15 दिन का अवकाश मिलता है और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, 1 जुलाई को 15 दिन का अवकाश मिलता है। तो इस तरह से साल में जो राज्य कर्मी हैं उन्हें 30 दिन का अवकाश मिलता है। और ये अभी क्या है, अभी बिहार में भी यही है कि साल में 300 दिन राज्य कर्मी को अवकाश अर्जित कर सकते हैं और वो संधारण कर सकते हैं। 300 दिन के बाद जो बचेगा, मतलब ये कि 10 साल नौकरी करने के बाद जो 11वां साल से अवकाश 30 दिन का होगा साल में, वो लैप्स हो जाएगा अगर वो इस्तेमाल नहीं करते हैं तो। लेकिन अगर ये फैसला बिहार में भी लागू होता है तो बहुत ज़रूरत पड़ने पर अर्जित अवकाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे बचा कर रखते हैं तो हमारे रिटायरमेंट के टाइम में हमें ये फ़ायदा ही देगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।
आइए जान लेते हैं ये अर्जित अवकाश नियोजित शिक्षकों को कितना मिलता है। देखिए, नियोजित शिक्षकों को प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष 11 दिनों का अर्जित अवकाश मिलता है और वो अधिकतम 120 दिनों तक संचित कर सकते हैं। मतलब ये कि पूरे सर्विस अवधि में उनको हर साल 11 दिन का अवकाश मिलेगा और वो मैक्सिमम 120 दिन तक का अवकाश संचित कर सकते हैं। लेकिन वहीं राज्यकर्मी के लिए 30 दिनों का अर्जित अवकाश हर साल मिलेगा और वो मैक्सिमम 300 दिनों तक संचित कर सकते हैं। तो ये थोड़ा मोटा मोटी फ़र्क है नियोजित शिक्षकों में और राज्यकर्मी शिक्षकों में। बाकी इसके पूरे सभी तरह के कितने तरह के बिहार में अवकाश होते हैं, नियोजित शिक्षकों को कौन कौन से अवकाश देय हैं, कितने दिनों के लिए और कौन कौन सी कंडीशन में, और राज्यकर्मी के लिए कौन कौन से अवकाश देय है और कितने तरह के अवकाश हैं, कौन से अवकाश नियोजित शिक्षकों को देय नहीं हैं, राज्यकर्मी शिक्षकों को देय है। हम इन सब चीज़ों पर इन सब अवकाश पर एक विशेष वीडियो लाएंगे आपके लिए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप, और सभी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।